जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 120 प्रश्न ऐसे हैं ना जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते। आप देखोगे ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ, आरआरबी एनटीपीसी में। यानी जो प्रश्न मैं लेके आया हूं आज वो एसएससी सीपीयू, वो सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये एसएससी जीडी के सारे प्रश्न है, ये सब एसएससी जीडी के सारे प्रश्न है। देखो ये भी एसएससी जीडी के प्रश्न है। तो मेरा कहने का मतलब जितने भी प्रश्न आज मैं कराने वाला हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 2021, 2022, 2023 तक जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, कहां से? तो प्रमुख वादक और उनके कलाकार, साथ में नृत्य शैलियों को भी जानेंगे। ये छोटे से 3 टॉपिक है, इनको आज हम समाप्त करेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हम मान ले टॉपिक आपको करा दे प्रमुख वादक और उनके कलाकार, तो वहां से प्रश्न नहीं आया, उससे तो अच्छा है यही करा दे। तो ये लगभग में 120 के आसपास होंगे ना, इनको आज कराने वाले। देखो एसएससी जीडी में सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो ये सब देखेंगे किस प्रकार से हैं और कैसे कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है वादक यानी जो बजाने वाले यंत्र होते हैं और उनके कलाकार, जैसे मान लेते हैं ढोलक में कौन है, सितार में कौन है, तबला में कौन है, हारमोनियम में कौन है। तो इनमें बहुत सारे जो कलाकार हैं उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है, वो भी डेट पूछा गया है। ठीक है, यानी यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न इसमें हैं। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के नाम, और साथ में हम देखेंगे नृत्य शैलियां। ये भी प्रश्न आते हैं नृत्य शैली से, कौन सी नृत्य शैली है, ये आज देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये कब आया था? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। आप देखोगे यही ऐसे प्रश्न 120 के आसपास जो बार बार पूछे गए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बना है। प्रश्न आएगा रोशन कुमारी किस नृत्य शैली से या शैली की प्रतिपादक हैं? तो आप कहेंगे सर कथक। कथक आधा ता भी बन सकता है। कथक जो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में ये भी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न आएगा उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप कहेंगे सर सारंगी से। किससे है? सारंगी से है, सारंगी। और ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आएगा सीएम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा घाटम। किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर घाटम। प्रश्न आएगा जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? प्रश्न आए हुए सारे ये, तो आप कहोगे सर मोहिनी अट्टम। ये भी 2022 में पूछा गया था। प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? क्लासिकल डांस से संबंधित हैं, तो मणिपुरी। ये भी 2022 में पूछा गया था। हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम आपको पता है। नेक्स्ट है आशीष संक्रांतियानन किस संगीत के प्रतिनिधि थे? तो ध्रुपद के थे, ये भी प्रश्न आया हुआ है। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? तो पखावज। ठीक है। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला। ये सारे प्रश्न 2022 में आए हुए हैं और ये सीजीएल एमटीएस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज, कई बार पूछा गया प्रश्न भैया किससे संबंधित हैं? तो आप कहोगे सर किस घराने से संबंधित है? लखनऊ। एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया 2019 में। कथक के जो लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? अब देखो प्रश्न वही है, लखनऊ घराने का संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो ईश्वरी प्रसाद हैं, और ये एसएससी सीजीएल में आया था। एसएससी, ठीक है, एसएससी में आया हुआ था। निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती थी? तो मणिपुरी का। किसका? मणिपुरी का, और ये भी 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट है शेख जिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे? बस इनको ही देखना, इन्हीं प्रश्नों को।
तो आप कहेंगे नादस्वरम। कौन सा? नादस्वरम के लिए। प्रश्न आएगा अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। सरोद से संबंधित है। प्रश्न आएगा आगरा घराने की मलका जान कोलकाता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? तो वाजिद अली शाह। कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्रश्न आएगा शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक। आधा ता यहां नहीं लिखा है, कथक भी लिखा हुआ मिलता है कई जगहों पर, तो ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। प्रश्न आएगा पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं? तो उड़ीसी। कौन सा? उड़ीसी। और ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। अब देखो यहां पर आरआरबी एसएससी 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 एससीपीओ यहां पर पूछे गए। प्रश्न आएगा पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो मेवाती। किससे? मेवाती। ये भी 2022 में पूछा गया था। प्रश्न आएगा तराना गायन पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो ये भी आंसर आपका मेवाती आ जाएगा। प्रश्न आएगा पंडित शिव कुमार शर्मा को या से वाद्य यंत्र से संबंधित है कौन? तो शिव कुमार शर्मा कई बार पूछा गया है, तो संतूर से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। चिट्टी बाबू कई बार पूछा गया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बीड़ा वादक थे, बीड़ा बजाने वाले। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी, क्या? भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन हो जाएगा। उस्ताद विंदु खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? सारंगी। ये प्रश्न आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये देखो एसएससी सीपीओ में सारे प्रश्न पूछे गए। एसएससी वाले में प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हारमोनियम। किससे? हारमोनियम। प्रश्न आएगा प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम या लिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बांसुरी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार टी.एन. विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो घाटम हो जाएगा। प्रतीक्षा काशी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है ना। मौदरी मृदुल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसी, जो उड़ीसा में है ना। नेक्स्ट संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खां किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराना। किराना याद रख लोगे। नेक्स्ट है किराना घराने के संस्थापक कौन है? तो याद रखोगे भैया अब्दुल करीम है। कौन है? अब्दुल करीम। प्रसिद्ध नृत्य की टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो किसकी हो जाएंगी? भरतनाट्यम की। किसकी? तो आप कहोगे भरतनाट्यम की, याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे एसएससी जीडी में प्रश्न आए हुए हैं। 2023 में हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें ये प्रश्न आए। अलग अलग शिफ्ट भी लिखा हुआ है कि 31 जनवरी का पहला शिफ्ट है कि 8 फरवरी का पहला शिफ्ट है, यानी शिफ्टों में भी ये बताया गया है। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते थे? तो आप कहोगे सर मणिपुरी में। किसमें? मणिपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न आएगा श्रीमंत शंकर देव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिला था? शास्त्रीय, है ना, असम का है ये। नेक्स्ट प्रश्न आएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा को, ये डैश लगा हुआ है, इसको फिल करना है, में अपने काम के लिए जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम के लिए। किसके लिए? तो आप कहोगे सर मोहिनी अट्टम के लिए जाना जाता है।
मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये मैंने पिछली क्लास में लोक नृत्य और जो क्लासिकल डांस वाला था वो सब कुछ बता दिया है, आप वो देख सकते हो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित थे? प्रश्न आया हुआ है बनारस। नेक्स्ट प्रश्न है 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? तो केलुचरण महापात्र को याद रखेंगे। और ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो उड़ीसी। किससे? उड़ीसी से, याद रखेंगे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई किस नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो भरतनाट्यम। किसके लिए? तो भरतनाट्यम हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है केरल संगीत अकादमी फेलोशिप 1974 में किसे प्राप्त था? तो याद रखेंगे कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, याद रखेंगे, यानी ये वाला, ठीक है, इनको मिला था। ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वनाडिल बुढ़िया बीट टील धनंजयन और शांता धनंजयन थे, याद रखेंगे, और ये पूछा गया है। नेक्स्ट आएगा केलुचरण महापात्र ने किस नृत्य शैली की पहचान बनाई? उड़ीसी। देखो ये रिपीट हो गया, कई सारे रिपीट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट आएगा छऊ में योगदान के लिए 2016 में संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? तो गोपाल प्रसाद दुबे को, याद रखेंगे। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री, ठीक है। गोपाल प्रसाद दुबे ने किस, ये जो आंसर था छऊ वाला, ये देखो, गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्म भी जीता था, पद्म श्री जीता था? तो छऊ में। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया, अब ऐसे भी पूछा गया। अब ये पुरस्कार कब मिला था? तो आप ऐसे बता सकते हो, है ना। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। कुंचू कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो कथकली। किसके लिए? तो आपका आंसर होगा दोस्तों कथकली के लिए जाने जाते हैं, केरल का है ना। बिम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली थी? वो भी कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का है, क्लासिकल डांस। पंडित बिरजू महाराज किससे जुड़े थे? सबको पता है कथक या कथक से जुड़े थे। और सितारा देवी किससे जुड़ी थी? ये भी कथक से जुड़ी हुई थी। तो ये प्रश्न सारे एसएससी जीडी में पूछे गए 2023 ईस्वी में। आगे बढ़ते, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह थे भैया। कौन थे? सोनल मानसिंह। सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें किस नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है? तो सत्रिय, जो असम में है। उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखेंगे गंगाधर प्रधान को। किसको? इसमें गंगाधर प्रधान को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कालवेलिया। किसके लिए? कालवेलिया। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अलरमेल वल्ली। किसे? अलरमेल वल्ली को, याद रखेंगे। प्रश्न आए सारे ये। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्ताना नृत्य की होने का सम्मान यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था। किसे प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उड़ीसी। कौन है? उड़ीसी, याद रखेंगे। अब देखो, ये देखो, है ना सेम, थोड़ा चेंज है। ये भी एसएससी जीडी में सारे प्रश्न आए हुए हैं।
पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध प्रस्तावक थे? तो उड़ीसी की। किसके थे? तो आप कहोगे दोस्तों उड़ीसी के थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे पुरस्कार मिला था त्रिवीण राष्ट्रीय पुरस्कार, तो कुचिपुड़ी में। किसमें? कुचिपुड़ी में मिला था, याद रखेंगे। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन थे? तो यही थे सोनल मानसिंह, याद रखेंगे। क्वेश्चन रिपीट हो गया देखो। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व को पद्मश्री जीता था? तो मिलेना साल्वीनी ने जीता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 2003 में किस भारतीय नृतक को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, ये हमने देखो दोबारा फिर रिपीट हो गया। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन किस पर बनी थी? तो याद रखें कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। प्रश्न रिपीट हो गया। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो राधा श्रीधर ने जीता था, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। ए कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य के संबंधित है? तो भरतनाट्यम। तो मैंने कहा था लगभग अप्रॉक्सीमेट 120 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार वही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सदानंद पीबी बालाकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत अकादमी पुरस्कार जीता था? तो कथकली में। कथकली में, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी सारे प्रश्न एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो छऊ में। किसमें? छऊ, है ना। अदिति मंगलदास किस शास्त्रीय नृत्य भारतीय नृत्य के रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं? तो कथक, याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे? कथक याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा सोनल मानसिंह, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। बिरजू महाराज, ये भी हमने रिपीट हो गया प्रश्न। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीतकार हैं जो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सारंगी। किसको? सारंगी को बजाते थे। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला। किससे? तबला। श्री बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई। किससे? शहनाई। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो अल्लाह रखा। पंजाब घराने का अगर पूछेगा तो। हरिप्रसाद चौरसिया किससे थे? बांसुरी से थे। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 5 ना, ये आपको इनमें से एक ना एक हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे ये 5। श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक। प्रश्न आएगा उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें किस शैली के लिए जाना जाता है? डांस का फ्यूजन स्टाइल। कौन सा? तो आप कह सकते हो फ्यूजन स्टाइल के लिए जाना जाता है, याद रख लेंगे। पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 सीआरपीएफ में पूछा था। पंडित रवि शंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला के ही लिए जाने जाएंगे। महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो याद रखेंगे सितार से संबंधित थे। नेक्स्ट आएगा किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराना या कथक के स्कूल में निवेश किया था? तो याद रखेंगे वाजिद अली शाह। कई बार पूछा गया प्रश्न है। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो आप कहोगे सरोद के लिए है। किसके लिए? सरोद के लिए है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये दोबारा आ गया, रिपीट है प्रश्न, तो याद रखेंगे भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित थे? ये रिपीट हो गया, भरतनाट्यम होगा सही आंसर। सरोद सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो सत्रिय असम का है। सुंदरम बालाचंदर किस वाद्ययंत्र के लिए प्रमुख थे? तो बीड़ा। किसके लिए? तो बीड़ा, याद रख लेंगे बीड़ा। व्हाइट नस्ट। बिंबावती देवी किस नृत्य से संबंधित थी? तो आप कहोगे मणिपुर से। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित थे? संतूर से। रुक्मणी देवी अरुणडेल किससे जुड़ी हुई थी? तो आप कह सकते हो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी, याद रखेंगे। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है। मैसूर नाटक चेमांचरी कुनियर या कुन्नी रमन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो कथकली से। किससे? कथकली से, हमको याद रखना है। पंडित भीमसेन जोशी कई बार पूछा गया भैया। प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां कई बार पूछा गया, सारंगी से संबंधित है। ये प्रश्न वही है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, कोई सा राजस्थान कांस्टेबल में भी आया हुआ है, एलआईसी एड कई जगह पूछा गया है। भारतीय संगीत दिग्गज सितार वादक कौन थे? रविशंकर। पन्नालाल घोष कई बार पूछा गया भैया, बांसुरी से, चौरसिया। और ये नेक्स्ट है, किन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है? तो वीजी जोग, ये वायलिन बजाते हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो सितार से। मृणलिनी सारावती किससे संबंधित थी? तो शास्त्रीय नृत्य या नृत्यायन से संबंधित थी, याद रखेंगे। मृगालिनी साराभाई किस कला से संबंधित थी? ये दोबारा रिपीट हो गया, भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज दोबारा रिपीट हो गया, कथक। और जो कितने एग्जाम में पूछा गया भाई, देखो बहुत प्रश्न पूछा जाता है बिरजू वाला। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यागन शोभना नारायण किससे संबंधित थी? कथक से संबंधित थी, याद रखेंगे। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह अजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित थे? मणिपुरी से संबंधित थे। प्रख्यात नृत्यागन प्रतिभा प्रहलाद किससे संबंधित थी? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये दोबारा रिपीट हो गया, पद्म विभूषण में सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए? सोनल मानसिंह थी, याद रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं ना प्रश्न। आगे देखते हैं। पंडित जसराज, ये प्रश्न दोबारा आ गया, तो मेवाती से संबंधित है, याद रख लेंगे। पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर। प्रश्न आया हुआ है। सुबह मृदुल किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न अगर आएगा, प्रसिद्ध संगीत का उस्ताद, ये कई बार पूछा गया, अभी रिपीट भी हुआ है एक बार, पीछे भी हमने देखा था, शहनाई से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीत का श्रीमती एन राजम किस संगीत वादक यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन, याद रख लोगे वायलिन। उस्ताद अहमद अली खां कई बार पूछा गया और ये रिपीट हो गया है, सरोद से हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी वलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो से संबंधित है। किससे? पियानो बजाने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो उदय शंकर ने। यूपी SSC में पूछा गया है ये। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तबला से है संबंध। और कितने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप खुद देखो। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही पूछे जाते हैं। रुक्मणी देवी, ये दोबारा रिपीट हो गया भाई, अभी हमने पीछे भी देखा था, ये भरतनाट्यम सही हो जाएगा। श्री राम सहाय पांडे किस नृत्य कला से संबंधित थे? तो राई। किससे? राई।
ये दोबारा रिपीट हो गया। उस्ताद राइस खां किससे वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। लच्छू महाराज, शायद ये रिपीट हो गया है, तबला से हैं लच्छू महाराज। ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर होगा गिरजा देवी। किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरजा देवी जाना जाता है। वह कौन भारत का गजल क्वीन है जिसे वर्ष 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था? बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को गजल क्वीन कहा जाता है, क्वीन। वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महर से प्राप्त किया था, वह कौन थे? तो आपका नाम होगा पंडित रविशंकर। महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली संबंधित किससे है? तो आपका उत्तर होगा तीजन बाई। किससे है? तीजन बाई। 2 प्रश्न और हैं, यही सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर ये आप देख कर जाते हो तो पक्का इसी में से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पद्म श्री भूरी बाई किससे संबंधित है? तो चित्रकारी से संबंधित है। किस संगीतकार का संबंध संतूर से है? तो आप कहेंगे, ये 4 ऑप्शन होंगे इसमें, तो आप उसमें लगाओगे शिव कुमार शर्मा। तो ये वही प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर इनको देख कर जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भाई पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए अभी तक तो हम टेलीग्राम पर जाते थे कि पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगा, लेकिन कुछ इशू हो गया है टेलीग्राम पर, तो पीडीएफ वहां पर नहीं डाल रहे हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, कोई पैसा देने का वहां भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में। वेबसाइट का नाम क्या है? तो आप लिखोगे gsybisnusar.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस पर आप अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद यहां से आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और अगर कोई बात करना है, कोई क्वेरी है आपका, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का भी नंबर है, ये gsybisnusar सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां से ये मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा कंटेंट। क्या इसी प्रकार से स्टैटिक जीके करा दी जाए? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आया हुआ होगा सब करा दो आप, तो ऐसा होगा कि एकदम रिवीजन के तौर पर आपका काम हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसी प्रकार का चाहिए या इसको मैं टॉपिक में कराऊं, बताना जरूर, सजेस्ट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।